हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी अभी देखिए नोटिफिकेशन नई नई भर्ती के लिए आई है। आईटीबीपी मतलब भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। दोस्तों देखिए आईटीबीपी किचन के लिए नई नई भर्ती आई है। देखिए आप इसके रिक्वायरमेंट के बारे में हम थोड़ा बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या प्रोसेस है, कैसे सिलेक्शन होगा, कितना फीस है, क्या है। इसमें 8019 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जल्द से जल्द करिएगा क्योंकि इसका डेट जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। 819 पोस्ट के लिए आई है किचन सर्विस रिक्रूटमेंट 2024 की है आईटीबीपी में। जो कि आईटीबीपी आप लोग जानते होंगे कि बीएसएफ जो होती है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे या बांग्लादेश बॉर्डर पे लगती है, तो आईटीबीपी ज़्यादातर चाइना बॉर्डर पे लगाया जाता है। इसमें कुछ किचन सर्विस के लिए पोस्ट आ गई है। 819 टोटल पोस्ट हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरी जाएगी और 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक फॉर्म भरी जाएगी। जितना जल्दी हो सके भरिएगा। अभी तो फॉर्म चालू नहीं हुई है, पहले मैं रिक्वायरमेंट आ गई इसलिए मेरे पास मैं मैसेज आपको पहुंचा दे रहा हूँ। आप लोग भूलिएगा मत। मैं अभी फिर से जब चालू होगा नोटिफिकेशन तो मैं एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि हो सकता है बच्चे भूल जाते हैं। वैकेंसी अभी दिखा रहा है नोटिफिकेशन, वो जब 2 तारीख को चालू हो जाएगा, 2 सितंबर को, तो वो अपने आप जैसे सरकारी रिजल्ट है जिस भी वेबसाइट पे आप जाएंगे वो ऊपर दिखाने लगता है उसमें, ठीक है। उसमें जब भी ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिखाने लगेगा कि हाँ मतलब फॉर्म भरना चालू हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो एक बार अभी दिखा दे तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 तारीख या 2 सितंबर आ जाएगा वो अपने आप ऊपर आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो आप लोग वहाँ पर जाकर 1 महीने का टाइम रहेगा। अगर देर भी करते हैं तो आराम से फॉर्म भर जाएगा। इसमें कभी भी सर्वर डाउन नहीं होता है। आप 1 तारीख को शाम को भी भरेंगे तो आपका फॉर्म तुरंत भरा जाएगा। अब आइए हम इसके फीस के बारे में जानकारी देते हैं। कितना इसका फीस है, क्या टोटल प्रोसेस है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के फीस के बारे में बात करते हैं। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, इसको रख भी सकते हैं, नहीं तो मैं तो समझा ही रहा हूँ। पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे तो ये सब तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी सिलेक्शन प्रोसेस आपको नहीं समझ में आएगा। सिलेबस क्या है, कितना क्वेश्चन पूछता है, ये सब में आप फंस जाएंगे। ये तो आप देख लिए, चलो ठीक है, आप नहीं सुनोगे चलेगा, लेकिन आगे का वीडियो लास्ट में जो देखोगे उसमें मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। क्या क्या इसमें प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, पूरी हर एक चीज़ बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपये लगेंगे। अगर एसटी एससी है तो 0 रुपये लगेंगे, ठीक। और फीमेल है तो भी, फीमेल अगर जनरल के हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों के रहेंगे, उनका 0 रुपीज़ लगेगा। चाहे वो फीमेल किसी जाति के होंगे, फीमेल का 1 रुपये भी नहीं लगेगा। लेकिन मैन वगैरह हैं, मतलब इन मेल हैं, तो मेल का जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये लगेगा। एसटी एससी मेल का कुछ नहीं लगेगा। पेमेंट मेथड ऑनलाइन पे करेंगे आप, जहाँ भी साइबर से जाएंगे वो 50 रुपये 40 रुपये जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं उसका पेमेंट कर देंगे, या तो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या और गूगल पे से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 18 साल जिस बच्चों का भी चालू हो चुका है वो फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट ईयर 25 साल है, 25 साल के बाद ये फॉर्म वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन। देखिए किस किस एज को रिलैक्सेशन मिला हुआ है, किस किस एज को कितना कितना छूट मिला हुआ है। जैसे देखिए एसटी एससी है तो 5 साल का छूट है, ओबीसी है तो 3 साल का छूट है। अगर एक्स सर्विस मैन है जनरल तो 3 साल का छूट है, और एक्स सर्विस मैन अगर ओबीसी है तो 6 साल की छूट है। एक्स सर्विस मैन अगर एसटी एससी है तो 8 साल की छूट है। मतलब आप एक्स सर्विस मैन है और जैसे आपका कैटेगरी रहेगा, जैसे आपका कास्ट रहेगा, उस हिसाब से आपको उतना ज़्यादा छूट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट सर्विस है तो 5 साल की छूट है, ठीक। अब हम आते हैं, देखिए इसमें बताते हैं। इसमें देखिए लास्ट वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 रिवाइड। देखिए 1984 में एक गुजरात में 2002 के समथिंग, या तो गुजरात में 2002 में हुआ था, और 1984 में भी कुछ घटना हुई थी। उसमें जितने भी बच्चे जन्म लिए थे, अगर उन लोग इस समय लिए हो तो उन लोगों को छूट मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। अगर गुजरात में इस टाइम में हुआ होगा तो, ठीक। ये देखिए कांस्टेबल की किचन सर्विस की पोस्ट है, इसमें 519 पोस्ट है, मतलब 519 वैकेंसी दी गई है। इस पे बच्चे चयनित किए जाएंगे। इसमें एजुकेशन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास चाहिए। एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त, मतलब कि जैसे उसमें मुहर लगा हो, सिग्नेचर हुआ हो, वो सर्विस वहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। 1 लेवल सर्टिफिकेट चाहिए फूड प्रोडक्शन का, मतलब कि किचन सर्विस फील्ड में आप कहीं से एक प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा कि मैं किचन सर्विस में काम किया हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, और उसे आप अपलोड करेंगे वहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे तो आपका मान्य नहीं होगा, सर्टिफिकेट मान्य नहीं किएगा। गलत सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड हो सकता है ना भी है, ठीक। अब सिलेक्शन प्रोसेस आते हैं। देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले दौड़ करवाएगा वो, ठीक। दौड़ करवाने के बाद आपका हाइट, वेट, चेस्ट तीनों नापेगा। तीनों नापने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। मतलब 2 चीज़ पहले हो जा रहा है, पीईटी पीएसटी एक संग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन करवाएगा। जिस दिन आपका पीईटी पीएसटी होगा उस दिन पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, डॉक्यूमेंट देखने के बाद दौड़ाएगा, दौड़ाने के बाद आपका नाप करेगा, नाप करने के बाद ये 3 प्रोसेस हो गए। फिर आता है रिटर्न पे, रिटर्न करवाएगा, मतलब रिटर्न सेकेंड स्टेज में होगा। सेकेंड स्टेज में रिटर्न करवाएगा,
सेकेंड स्टेज में रिटर्न करवाएगा। अब रिटर्न में जितने बच्चे कौन कट ऑफ पार करते हैं, क्वालिफिकेशन करते हैं, वो डीएमई के लिए आएंगे। डीएमई मतलब कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन बोलिए, चाहे आरएमई बोलिए, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोलिए। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे जो भी मेडिकल फेल हो जाते हैं या रेफर कर देता है, उसके लिए रिव्यू होता है कि फिर से देखा जाएगा। मतलब डायरेक्ट लास्ट बचेगा मेडिकल, पहले पीटी, फिर पीएचटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन करवाएगा। ये तीनों एक ही दिन होगा। फिर रिटर्न के लिए एक डेट देगा, 1 महीने में 15 दिन 20 दिन जब भी दे, हो सकता है 1 महीने से ज़्यादा भी जा सकता है। उसके बाद जब रिटर्न निकल जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाएगा। एग्जामिनेशन बुलाने के बाद वो क्या करेगा, आपका एक मेरिट निकलेगा, उस मेरिट में जिसका नाम रहेगा कट ऑफ से उसको ले लेगा वो, ठीक है। अब देखिए हाइट की बात करते हैं फॉर मेल कैंडिडेट। अगर मेल कैंडिडेट जनरल एंड एससी हैं, एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, तो उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। एसटी को सिर्फ यहाँ पे छूट दिया गया है। जैसे ज़्यादातर आप देखेंगे कि एससी को छूट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एसटी को छूट दिया गया है, ठीक है। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, 80 सेंटीमीटर से नीचे रहेगा, 79 भी रहेगा तो आपको छाड़ दिया जाएगा। प्लस 80 के बाद +5 होना चाहिए, हो सकता है 10 भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 85 सेंटीमीटर तक आपको फूलना चाहिए। अब एसटी कैटेगरी के तो 76 पहले होना चाहिए नॉर्मल में। अगर 75 रहेगा तो भगा देगा वो, अगर 76 होगा तो ठीक है पास हो, फिर कहेगा फुलाने के लिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। अब वेट आपका अकॉर्डिंग टू बीएमआई से आप नाप लीजिएगा, बीएमआई आप चेक कर लीजिएगा। एक वीडियो में बीएमआई का भी डाल दूंगा अभी कि बीएमआई में कितना एज होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी इस वीडियो के बाद मैं तुरंत बीएमआई डाल दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि मेरे पे कमेंट आता है, सर आपका बीएमआई मैं कैसे निकालूं सर, मुझे दिक्कत हो रहा है, कैलकुलेटर ये वो। तो मैं बता दिया उनसे, जो भी मैं फार्मूला बताऊंगा उस फार्मूला पे अपना हाइट निकाल लेना, वेट निकाल लेना, बस यही दो चाहिए आपका, हाइट और वेट। हाइट और वेट से बीएमआई आता है, और मैं उस पर पूरा रिव्यू दे दूंगा कि कितना से कितना आपका बीएमआई जो वैल्यू आएगा वो ओवर वेट है कि नॉर्मल है कि वेट से बिलो है कि वेट से अबव है कि ओबीसी। ओबीसी मतलब होता है कि जैसे वो ओबीसी नहीं होता है, वो ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटापा, उसको बोलते हैं ओबेसिटी। वो बताएंगे जब बीएमआई आप निकालेंगे तब, ठीक। अभी मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, इसके अगला वीडियो में बीएमआई का डाल दूंगा। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, अगर जनरल और एससी है तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें चेस्ट कुछ नहीं नापा जाता है, ठीक। वेट क्या होता है, वेट भी इसमें अकॉर्डिंग टू हाइट होता है, मैं इसके लिए भी बीएमआई डाल दूंगा, तो फीमेल भी देख लेंगे अपना। अब देखिए इसमें पीएचटी पीटी जो मैं बताया था, पीएचटी तो मैं जानते हो, उसमें हाइट होता है, नॉर्मल नापेगा आपका कि कितना हाइट है। अगर इतना 100 कितना बोला था इसमें, मेल का बोला था 170 सेंटीमीटर, तो वो एक रॉड लगा रहेगा 170 सेंटीमीटर का। अगर उसको आप छू लेते हैं सर पे तो वो अंदर डाल देगा कि दौड़ने के लिए जाओ, वो बाद में नापा जाएगा आपका, वो नॉर्मल एक दौड़ने के लिए आपको भेज देगा अंदर। अच्छा, जब दौड़ने के लिए भेज दिया तो 1600 मीटर 7.5 मिनट में दौड़ना होगा। आईटीबीपी का ज़्यादातर दौड़ 7.5 मिनट का होता है। बहुत सारी भर्ती होती है, अभी देखेंगे, अभी इसकी भर्ती आई थी आईटीबीपी की, उसमें क्या नाम है, कौन सी भर्ती, आईटीबीपी के अभी मैंने हेड कांस्टेबल की भर्ती देखी थी, उसमें तो दिखा रहा था कि 7.5 मिनट में वो भी था, और 11 फीट लॉन्ग जंप करवाता है, लंबी कूद। तो लंबी कूद में आप एक बार अगर फेल हो जाते हो या वाइट लाइन से आपको डाकना रहता है, वाइट लाइन अगर छू भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर पार होते हो तो फिर फेल माना जाएगा। ऐसे करते 3 चांस दिया जाएगा, अगर तीसरी चांस में भी आप फेल हो गए तो आप वहाँ से हट जाओगे, आप छट जाओगे। अगर आप कितनी भी प्रेयर करोगे उनसे कि सर प्रार्थना करता हूँ छोड़ दीजिए, एक बार और चांस दे दीजिए, तो नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसमें एक में भी फेल अगर हो गए, हाई जंप होगा, हाई जंप 3.5 फीट होता है। 3.5 फुट का मतलब कि नॉर्मल अगर आप 6 फुट के हैं तो 6 फुट मतलब कमर से आपके थोड़ा सा ऊपर तक होगा हाइट, ठीक है। लगभग चेस्ट से नीचे जाएंगे, एक जितना नीचे जाएंगे उतना वो हाइट होता है, ऊंचाई कूद। फीमेल का 800 मीटर का दौड़ होता है, 4:45 का, और लॉन्ग जंप 9 फीट होता है, हाई जंप 3 फुट होता है, ठीक। अब आते हैं, हम कुछ बता देते हैं रिटर्न पैटर्न के बारे में। रिटर्न पैटर्न इसका ये है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो रहता है उसमें, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का पेपर होता है, एकदम आराम से आप कर सकते हैं, ठीक। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 1/4 का मतलब आप 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, ठीक। अब इसमें मैथ में क्वेश्चन क्या क्या आता है, देखिए मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस करंट अफेयर आता है, और इंग्लिश हिंदी में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश दीजिए चाहे हिंदी दीजिए, ठीक है। वही समझ लीजिए एसएससी जीडी वाली हाल है, ये एकदम सेम टू सेम एसएससी जीडी का सिलेबस है। देखिए 25 नंबर है, बस एसएससी जीडी में क्या है 80 क्वेश्चन आता है, डबल मार्क्स का, उसमें 80 क्वेश्चन 160 नंबर का रहता है। इसमें क्या है 25 टोटल 4 पार्ट है, तो चारों सब्जेक्ट मिला के 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स होगा, 100 क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें लगेंगे, देखिए आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगेगा। सॉरी बीच में मेरा डिस्चार्ज है मोबाइल, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। ईमेल आईडी चाहिए आपका, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एक कॉपी चाहिएगा स्कैन करवाने के लिए। जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो बुलाएगा तो आप 3-4 फोटो लेके जाइएगा,
ठीक। और ये तो फॉर्म भरने का मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट, और यही डॉक्यूमेंट आपको लेके भी जाना है वहाँ पे। फिर स्कैन सिग्नेचर तो मान लीजिए आप वहाँ जाएंगे तो करेंगे ही, लेकिन ऑनलाइन स्कैन सिग्नेचर डालेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो जो आप क्वालिफाई किए, बीएससी बीएड जो भी किए रहेंगे सब लेके जाइएगा डॉक्यूमेंट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का प्रमाण पत्र लेके जाइएगा, जिसको बोलते हैं अरे निवास प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं करवा रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, इसलिए सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि स्टेट का सेंट्रल का एक ही होता है, स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है। अगर स्टेट भर्ती देख रहे हैं तो स्टेट, जैसे यूपी का देख रहे हैं तो यूपी पुलिस, दिल्ली का बिहार का देख रहे हैं तो बिहार पुलिस, तो ये सब की जो भर्ती होती है ये स्टेट करवाती है, तो इसके लिए स्टेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का बनता है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल भी होता है, वो सेंट्रल के लिए होता है, तो आईटीबीपी सेंट्रल है, इसलिए सेंट्रल का बनवाइएगा आप लोग। ठीक है। अगर आप पैर से लंगड़े हैं या जो भी प्रॉब्लम है आपको, या कोई भी चोट अगर आपको लगी है तो उसका सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएगा। लंगड़े को तो वो नहीं लेगा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, चोट लगी है किसी को तब। और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आप जैसे पहाड़ी इलाके से हैं तो आपके पास कुछ सर्टिफिकेट ऐसा होगा, जो भी रहेगा पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी संपूर्ण जानकारी थी, आपको देना था मुझे, मैं दे दिया हूँ आपको। देखिए बच्चों, अभी नई नई भर्ती, अभी देखिए CSF फायर रिक्रूटमेंट 2024, उसके बारे में मैं पूरा अप्लाई आपको अभी तुरंत वीडियो बना दिया हूँ, देख लीजिएगा जाके वहाँ पे चैनल पे। अभी इंडियन पोस्ट ऑफिस जो रिक्रूटमेंट, जो जीडी के जितने भी बच्चे फॉर्म भरे थे, अभी उसकी पहली मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, उसका भी मैं वीडियो डाला हूँ, उस पर भी जाकर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कितना का कट ऑफ कहाँ कहाँ के कितना गया है। अगर नाम नहीं दिखाता है तो कोई बात नहीं है। जिन बच्चों का उत्तर प्रदेश में, अभी मैं उनके बारे में वीडियो वहाँ पे डाला हूँ, इसमें नॉर्मल बता दे रहा हूँ, दिल्ली में तो 100% गई है। अगर उत्तर प्रदेश में आप ईडब्ल्यूएस से है तो 95 कट ऑफ जिसका भी है 95% 10th में, वो जाकर 6 सितंबर से पहले वहाँ पर डॉक्यूमेंट, 6 सितंबर से पहले नहीं, 6 सितंबर को जाना है। अपने डिवीजन, जो भी डिवीजन डालने होंगे वहाँ पर जाइएगा। जैसे बाराबंकी डालें तो बाराबंकी जाइएगा, अलीगढ़ डाले तो अलीगढ़, दिल्ली डाले, जहाँ भी डाले हैं मुझे नहीं पता है, अपना अपना देख लीजिएगा। वहाँ जाकर अपना डॉक्यूमेंट दिखा दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें डॉक्यूमेंट में फेल हो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पाए हैं 95%, डाले हैं 100%। वो जब मिलाएंगे, आपका अप्लीकेशन फॉर्म भी वहाँ पे उनके पास जमा रहता है, वो अप्लीकेशन से आपका मिलाते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपको बुला लिए तो आपको नॉर्मल ही आपका रिजल्ट देखेंगे, वो एप्लीकेशन से मिलाएंगे, मिलाने के बाद उनको लगेगा कि फेक है तो छाड़ देंगे, वो आपको तुरंत भगा देंगे, हो सकता है आपके ऊपर कार्रवाई भी करे। अभी मैं इसके बारे में वीडियो डाल देता हूँ। अभी देखिए जीडी की भी भर्ती नोटिफिकेशन आउट होने वाली है, अभी आउट नहीं हुई है। आरआरबी एनटीपीसी की भी रिक्वायरमेंट अभी चालू होने वाली है। अभी मैं इस पर नॉर्मल वीडियो एक बना रहा हूँ, देख लीजिए उसको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा।